हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यूनिट नंबर 4 का। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डेफिनेशन पे ही माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के डेफिनेशन पे ही आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन को इग्नोर ना करें और उसके फीचर्स को इग्नोर ना करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 में आया और उस एक्ट ने स्मॉल इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरी में, ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस प्रोवाइड करने वाली यूनिट। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने तीन लेवल कैटेगराइज किया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। अब अगर कोई यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यानी जो गुड्स बना रहा है, टेंजिबल गुड्स बना रहा है, और उसका इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 25 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो माइक्रो है। और अगर वो सर्विस सेक्टर में है तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो वो माइक्रो है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज कहलाएगा। और सर्विस में 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम है तो वो सर्विस सेक्टर कहलाएगा, स्मॉल सर्विस सेक्टर कहलाएगा। मीडियम के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 5 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से कम, और सर्विस है तो 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो वो मीडियम कहलाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इस पे चांसेस हैं एमसीक्यूज पूछने के। आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, खासकर इंडिया के लिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टर देख लेते हैं। पहला क्या है? दे आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड एंड रन बाय इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स। तो ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है जनरली इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स रन करते हैं। इस बिजनेस की खासियत ये होती है कि लेस कैपिटल में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लेबर इंटेंसिव यूनिट्स है। लेबर इंटेंसिव यानी यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ लेबर होता है, कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स नहीं होती है। फोर्थ, सिंपल टेक्नोलॉजी, इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल स्किल्स लीडिंग टू प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन। सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा मैन पावर का इस्तेमाल होता है, इंडिविजुअल स्किल्स पे डिपेंड करती है ये सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज। दूसरा, दे कैटर द इंडिविजुअल टेस्ट, यानी ये टेलर मेड गुड्स बना सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर्स ये बना सकते हैं। यहाँ बहुत मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं होता है जो लार्ज इंडस्ट्रीज में होता है, तो ये पर्सनलाइज सर्विसेज टू कस्टमर्स दे सकते हैं, कंज्यूमर्स दे सकते हैं। ये कैरेक्टर हुआ। इसके अलावा दे आर हाई लोकलाइज्ड इंडस्ट्री। हर लोकलाइज्ड यानी लोकल, जो रूरल या जो सेमी अर्बन एरिया वहाँ पे लोकलाइज्ड इंडस्ट्रीज रहती है, वहाँ के लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये अपना प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, रीजनल जो डिस्पैरिटीज हो गई है वो हट रही है, रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है। बैकवर्ड एरियाज में भी ये बहुत, या रूरल एरियाज या इंटीरियर एरियाज में इंडस्ट्रीज की डोमिनेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ रही है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो रिड्यूस हो रही है इनकी वजह से। दे आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड पेट्रोनेज एंड फॉर कंसेशनल फाइनेंस बाय बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल टू लार्ज एक्सटेंट, बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से ये अपने आपको बदल लेते हैं। ठीक है, फ्री फ्रॉम रैक्टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक हैंडीकैप्स। यहाँ पे कोई रैक्टेपिज्म नहीं होता है, कोई ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता है, फटाफट काम होते हैं ये इंडस्ट्रीज में। कंपेयर टू लार्ज यूनिट्स, एमएसएमई हैज लेसर जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इन्वेस्टमेंट करने का जो रिटर्न आता है, यानी पूरा आपने आज इन्वेस्ट किया, बड़ी इंडस्ट्रीज में पैसा आज इन्वेस्ट किया, टाइम लगेगा आपको, हो सकता है साल भर भी लग जाए आपको पैसा रिटर्न आने के लिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया, हो सकता है 2 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर आपको पैसा वापस मिल जाए। तो बिजनेस जल्दी स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन खत्म भी जल्दी होता है, प्रोडक्ट जल्दी बिकता है और आपको पैसा रिटर्न जल्दी भी आ जाता है। उसे बोला गया जेस्टेशन पीरियड। ऑब्जेक्टिव्स के एमएसएमई के देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स है एमएसएमई की कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, वैरायटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर्स के हिसाब से, ठीक है, प्रोडक्शन कर लें। बैकवर्ड एरियाज में ये स्टैब्लिश होते हैं ताकि बैकवर्ड एरिया डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली नेशनल डेवलपमेंट होगा।
ठीक है। बैकवर्ड एरिया या जो रूरल एरिया, वहाँ पे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते हैं, इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द कंट्री, ठीक है। एज वेल एज क्रिएट, ठीक है, क्लाइमेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज करते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को भी एनकरेज करते हैं, ठीक है, कि वो भी डेवलप हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये जो बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो वो तो सारे कहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सेचुरेट हो गए। व्हाट अबाउट अदर पार्ट ऑफ द कंट्री? तो इनकी वजह से क्या होता है, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम होता है, कुछ ही लोगों के पास पैसा नहीं जा रहा है, सब इक्वल लोगों के पास पैसा क्या हो रहा है, प्रॉफिट बट रहा है और इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। सेवेंथ, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एज रिगार्ड इंडस्ट्रीज, कि सिर्फ सिटीज में अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएगी तो ये जो बेसिकली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मैंने जैसे बताया रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर इंडस्ट्रीज जो है सिर्फ सिटीज़ में डेवलप नहीं होगी, हर जगह डेवलप हो रही है। और एनकरेज एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल सेक्टर्स और द इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंस क्या है देख लेते फटाफट, तो फटाफट देखेंगे अपन, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। कैपिटल का कम इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिकल यूज ऑफ कैपिटल, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अपन ने डिस्कस कर चुका है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों की इनकम होती है, सैलरी मिलती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, क्या आप, ये इंडस्ट्रीज की खासियत है कि कोई फॉरेन से इंपोर्ट करके मशीनरीज, फॉरेन से इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है, लोकली अवेलेबल जो भी कैपिटल, लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल उसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं। सिंपल टेक्नोलॉजी रहते हैं, इसलिए इनको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रहता है। फॉरेन कैपिटल में बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहते कि FDI आएगा, FI आएगा तब प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल नहीं, कैपिटल ऐसे ही कम चाहिए इनको। प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यंग एंट्रप्रेन्योर्स को, वुमेन एंट्रप्रेन्योर्स को, सारे, ठीक है, जो जिनके पास आइडिया बिजनेस के लिए, MSME उनको एनकरेज करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, बहुत अभी हम MCQs में भी पढ़ेंगे कि इनका कुछ पार्ट एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट होता है, GDP में मदद करते हैं ये, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में मदद करते हैं ये। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, सिंपल प्रोडक्शन टेक्निक होता है, इनके प्रोडक्शन मेथड से कोई बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन नहीं होता है। शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड, जो अपन ने बताया कि प्रोडक्शन जल्दी होता है, आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो वापस जल्दी रिकवर हो जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, कि ये एक तरह से एंसिलरीज है बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज को ये सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है MSMEs की, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसमें से पहला है मैनेजरल एक्सपीरियंस बहुत कम रहता है, और दूसरा, जो हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं MSME उनको अफोर्ड नहीं कर सकता एम्प्लॉय करने का, पैसों की हमेशा कमी रहती है, इनएडिक्वेट फाइनेंस रहता है, रीफाइनेंसिंग नहीं मिल पाता है उनको, प्रॉपर मशीनरीज और इक्विपमेंट का प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होती है। टेक्निकल नो हाउ नहीं पता रहता है इनको, न्यू टेक्निक्स नहीं पता रहता है क्योंकि पैसे नहीं रहते इनके पास, ट्रेडिशनल लाइन पे ही काम करते रहते हैं, तो वो एक लिमिटेशन है उनके लिए। रॉ मटेरियल इन कम क्वांटिटी में परचेस करते हैं, दूसरा लोकली अवेलेबल रहता है, तो कई बार सप्लायर्स उनको रेगुलरली सप्लाई नहीं करते रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल इनका सप्लाई नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और ये ज़्यादा प्राइस पे रॉ मटेरियल परचेज भी नहीं कर पाते या इंपोर्ट भी नहीं करा पाते, या दूर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर नहीं कर पाएंगे कि बहुत दूर से हम रॉ मटेरियल मंगवा लें। प्रोडक्ट बन गया तो इनको प्रॉपर मार्केटिंग चैनल्स नहीं मालूम है, प्रॉपर प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, क्योंकि मार्केट नहीं करेंगे तो बिकेगा कैसे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। तो बहुत सारी MSMEs, हमको भी नाम नहीं मालूम है, बताइए, है ना, आपको बताइए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की कोई नाम आपको याद आता है क्या? नहीं, तो मार्केटिंग ही हो पाती है इनकी इंडस्ट्रीज की, इनके प्रोडक्ट की। एंड पर्सनल प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम बहुत होती है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये हो गया MSME के बारे में। देखते हैं हम कुछ MCQs। सो पहला है MSME इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट? MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से एक्ट में डिफाइंड होता है? तो MSMED एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में डिफाइन होता है। In production sector, a micro enterprise is an enterprise, production यानी manufacturing sector. Micro enterprise is an enterprise where investment in plant and machinery does not exceed how much amount? 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, 25 lakhs. So its answer is 25 lakhs. In the production sector, again manufacturing sector, a small enterprise is an enterprise where the investment in plant and machinery is more than 25 lakh but does not exceed how much amount?
2 crores, 3 crores, 5 crores or 10 crores? So its answer is 5 crores. If the investment in fixed assets or plant and machinery does not exceed 1 crore rupees, then the particular firm comes under the category of tiny industry, small scale industry, village industry or cottage industries. So its answer is small scale industry. MSME sector in India has maintained consistent growth rate of dash percent, 8, 10, 5 or 7. So its correct answer is 10%. MSME sector employs about dash percentage of workforce of India, which is roughly 6 crore people. तो कितने? तो roughly 40% workforce को ये employment देते हैं. After large industries, big industries ये बहुत ज़्यादा employment generate करते हैं. Generally, MSME contribute to dash percentage of export from India. कितना? तो 40% of export MSME contribute करते हैं इंडिया से. One of the biggest threat Indian MSME sector faces is lack of financial assistance, lack of managerial skills, quality of product still to meet international standards या lack of bilateral trade. तो सबसे बड़ा थ्रेट MSME इंडिया के MSME क्या फेस कर रहे हैं? तो वो है उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल के लायक नहीं हो पाती. Out of which of this activities one of it is supporting growth of MSME sector in India? ISO standards, मैनेजमेंट एजुकेशन, IT रिवॉल्यूशन, ये क्लस्टर बेस्ड एक्टिविटी. तो इसका करेक्ट आंसर इज क्लस्टर बेस्ड एक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है MSMEs को, ठीक है, ग्रोथ में. तो गाइज ये हुआ MSME के बारे में. फटाफट आप इसको रिवाइज कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले लेक्चर्स के बारे में भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलता रहे, आपको पता चलता रहे. थैंक यू गाइज, टेक केयर.